दोस्तों, आज के समय में कई लोग मानव मूल्यों के ह्रास के लिए कलयुग को जिम्मेदार मानते हैं। ऐसे में जब भी कभी इस तरह की बातें सामने आती है तो लोग कहते हैं कि ये सारा कलयुग का प्रभाव है। पर क्या आप जानते हैं कि हमारे धर्म शास्त्रों में कलयुग के अंत के बारे में भी कहा गया है। ऐसे में इस कलयुग का अंत कब होगा, ये बात हर कोई जानना चाहता है। इस संबंध में पंडित सुनील शर्मा का कहना है कि कलयुग के अंत के संबंध में सनातन धर्म के कई ग्रंथों में इसके लक्षणों के बारे में लिखा गया है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार 4 युग होते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कली युग। कहते हैं कि कलयुग में पाप अपने चरम पर होगा। वर्तमान में कली काल अर्थात कलयुग चल रहा है। ग्रंथों में इस युग में क्या क्या होगा या क्या घटेगा वह स्पष्ट रूप से लिखा है। इसमें यह भी लिखा है कि इस युग में जब कहीं भी प्रलय होगी तो सिर्फ हरि कीर्तन ही उससे मनुष्य जाति को बचाएगा। तो आइए जानते हैं कि पुराणों में कलयुग का व्याख्यान और ये कि कलयुग में सावधान क्यों रहना चाहिए। दोस्तों, पुराणों में लिखा है कि जो व्यक्ति संगठन या समाज विरुद्ध आचरण कर धार्मिक और सांस्कृतिक एकता को खंडित करेगा उसका आने वाले समय में समूल नाश हो जाएगा। पुराण के अनुसार मानते हैं कि जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा वैसे वैसे भारत की गद्दी पर वेद विरोधी लोगों का शासन होने लगेगा। ये ऐसे लोग होंगे जो जनता से झूठ बोलेंगे और अपने कुकर्मों द्वारा एक दूसरे की आलोचना करेंगे और जिसका कोई धर्म नहीं होगा। ये सभी विधर्मी होंगे। ये सभी मिलकर भारत को तोड़ेंगे और अतः भारत को एक अराजक भूमि बनाकर छोड़ देंगे। भागवत पुराण में लिखा है कि जब सभी वेदों को छोड़कर मनुष्य संसार शून्य हो जाएंगे तब ऐसे लोग सत्ता पे काबिज होंगे। ये सबके सब पिल्ले झूठे के सिरे अधार्मिक एवं अवकल्प दान करने वाले होंगे। दूसरों की स्त्री और धन हत्या लेने में वो सदा उत्सुक रहेंगे। ना तो उन्हें बढ़ते देर लगेगी और ना उन्हें घटते। इनकी शक्ति और आयु थोड़ी होगी। राजा के वेश में ये मल्लेची होंगे। छोटी लोगों को देखकर ही क्रोध के मारे आग बबूला हो जाएंगे। ये लूट खोसकर अपनी प्रजा का खून चूसेंगे। जब ऐसा शासन होगा तो देश की प्रजा में भी वैसा ही स्वभाव, आचरण और भाषण की वृद्धि हो जाएगी। राजा लोग तो उनका शोषण करते ही रहेंगे। आपस में वे भी एक दूसरे को उत्पीड़ित करेंगे और अतः सबके सब नष्ट हो जाएंगे। भविष्य पुराण में के अनुसार लिखा है कि ब्रह्मा जी ने कहा, है नारद, भयंकर कलयुग के आने पर मनुष्य का आचरण दुष्ट हो जाएगा और योगी भी दुष्ट चित्त वाले होंगे। संसार में परस्पर विरोध फैल जाएगा और विशेषकर राजाओं में चरित्रहीनता आ जाएगी। देश देश और गांव गांव में कष्ट बढ़ जाएंगे। संत जन दुखी होंगे, अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म का आश्रय लेंगे। देवताओं का देवत्व भी नष्ट हो जाएगा और उनका आशीर्वाद भी नहीं रहेगा। मनुष्य की बुद्धि धर्म से विपरीत चलती रहेगी। दोस्तों, महर्षि व्यास जी के अनुसार कलयुग में मनुष्य में वर्ण और आश्रम संबंधी प्रवृत्ति नहीं होगी। वेदों का पालन कोई नहीं करेगा। कलयुग में विवाह को धर्म नहीं माना जाएगा। शिष्य गुरु के अधीन नहीं रहेंगे। पुत्र भी अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे। कोई किसी भी कुल में पैदा क्यों ना हुआ हो, जो बलवान होगा वही कलयुग में सबका स्वामी होगा। सभी वर्ण के लोग कन्या बेचकर निर्वाह करेंगे। कलयुग में जो भी किसी का वचन होगा वही शास्त्र माना जाएगा। कलयुग में थोड़े से धन से मनुष्य में बड़ा घमंड होगा। स्त्रियों को अपने केश पर ही रूपवंती होने का गर्व होगा। कलयुग में स्त्रियां धनहीन पति को त्याग देगी। उस समय धनवान पुरुष ही स्त्रियों का स्वामी होगा। जो अधिक देगा उसे ही मनुष्य अपना स्वामी मानेगा। उस समय लोग प्रभुता के कारण संबंध रखेंगे। द्रव्य राशि बनाने ही समाप्त हो जाएगी। इससे दान पुण्य के काम नहीं होंगे। बुद्धि धन के संग्रह में रहेगी। सारा धन उपभोग में ही समाप्त हो जाएगा। कलयुग की स्त्रियां अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करेगी। हाव भाव विलास में ही अपना मन लगा रहेगा। अन्याय से धन पैदा करने वाले पुरुषों को आसक्ति होगी।
कलयुग में सब लोग सदा सबके लिए समानता का दावा करेंगे। कलयुग की प्रजा बाढ़ और सूखे से भय से व्याकुल रहेगी। सबके नेत्र आकाश की ओर लगे रहेंगे। वर्षा ना होने से मनुष्य तपस्वी लोगों की तरह फल, मूल एवं पत्ते खाकर और कितने ही आत्मघात कर लेंगे। कलयुग में सदा अकाल ही पड़ता रहेगा। सब लोग हमेशा किसी न किसी कलेशों में घिरे रहेंगे। किसी तो थोड़ा सुख भी मिल जाएगा। सब लोग बिना स्नान करे ही भोजन करेंगे। देव पूजा, अतिथि सत्कार, श्राद्ध और तर्पण की क्रिया कोई नहीं करेगा। कलयुग की स्त्रियां लोभी, नाटी, अधिक खाने वाली और मंद भाग्य वाली होगी। गुरुजनों और पति की आज्ञा का पालन नहीं करेगी तथा पर्दे के भीतर भी नहीं रहेगी। अपना ही पेट पालेगी और क्रोध से भरी रहेगी। देह शुद्धि और ध्यान नहीं करेगी तथा असत्य और कटु वचन बोलेगी। इतना ही नहीं, वे दुराचारी पुरुषों से मिलने की अभिलाषा करेगी। कलयुग आने पर राजा प्रजा की रक्षा ना करके बल्कि करके बहाने प्रजा से ही धन का अपहरण करेंगे। अधर्म मनुष्य संस्कारहीन होते हुए भी पाखंड का सहारा और लोगों को ठगने का काम करेंगे। उस समय पाखंड की अधिकता और अधर्म की वृद्धि होने से लोगों की आयु कम होती चली जाएगी। उस समय 5, 6 अथवा 7 वर्ष की स्त्री और 8, 9 या 10 वर्ष के पुरुषों में ही संतान होने लगेगी। घोर कलयुग आने पर मनुष्य 20 वर्ष तक ही जीवित रह सकेंगे। उस समय लोग मंद बुद्धि, व्यर्थ के चिन्ह धारण करने वाले ही बुरी सोच रखेंगे। पुत्र पिता को व बहुएं सास को काम करने भेजेगी। कलयुग के समय में साथ साथ मनुष्य वर्तमान पर विश्वास करने वाले, शास्त्र ज्ञान में रहित, दंभी और अज्ञानी होंगे। श्रीमद् भागवत के 12 स्कंभ में कलयुग के धर्म के अंतर्गत श्री शुकदेव जी परीक्षित ने कहा है कि जो जो घोर कलयुग आता जाएगा त्यो त्यो उत्तरोत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दयालु, आयु, बल और समर शक्ति का लोभ होता जाएगा। कलयुग के अंत समय में बड़े बड़े युद्ध होंगे। भारी वर्षा, प्रचंड आंधी और जोरों की गर्मी पड़ेगी। लोग खेती काट लेंगे, चुरा लेंगे। चोर अपने ही जैसे चोरों की संपत्ति चुराने लगेंगे। हत्यारों की भी हत्या होने लगेगी। लोगों की आयु भी कम होती जाएगी। कलयुग के 5000 साल बाद गंगा नदी सूख जाएगी और पुनर्वैकुंठ धाम लौट जाएगी। जब कलयुग के 10,000 वर्ष हो जाएंगे तब सभी देवी देवता पृथ्वी छोड़कर अपने धाम लौट जाएंगे। इंसान पूजन, कर्म, व्रत, उपवास और सभी धार्मिक काम करना बंद कर देंगे। एक समय ऐसा आएगा कि जमीन से अन्न उपजना भी बंद हो जाएगा और पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। इसके बाद कलयुग के अंत में जिस समय कल के अवतरित होंगे उस समय मनुष्य की परम आयु केवल 20 या 30 वर्ष होगी। जिस समय कल के अवतार आएंगे तब मनुष्य की लंबाई काफ़ी घट चुकी होगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।